अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब PSL एडिशन 10 2025 का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर पहले जो मैच तकरीबन अपने अख्ताम पर है वो कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और ये जो कराची किंग्स की जो टीम है, आज इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करनी है और मैच के हवाले से भी ओवरऑल, ख़ास तौर पे ये जो मैचेस हो रहे हैं जिसके हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं कि किस किस्म की क्रिकेट जो है वो हो रही है। शायकीन क्रिकेट को हम यहाँ कोशिश कर रहे थे कि इस पर उनको ये बात बावर करवाई जाए कि वो ग्राउंड्स की तरफ आएँ, क्रिकेट देखें। लेकिन अगर इस किस्म के मैचेस होते रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीवी पे भी ये मैचेस जो है वो देखना पसंद करेगा। बहरहाल ये तो ही एक बात। इस्लामाबाद की टीम ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कराची के अंदर ही मैच खेला जा रहा है और कराची की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 128 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। तो ये किस किस्म की बैटिंग हुई है, जिसके अंदर अगर बात करें बैटिंग की, टिम साइफर्ट जो है वो 30 रन बना सके। डेविड वार्नर एक दफ़ा फिर नाकाम रहे, 3 रन उन्होंने बनाए। जेम्स विंस जिनसे उम्मीदें थी, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4 रन बना सके। साद बेग ने 20 रन, खुशदिल शाह 17, इरफान खान नियाजी 5, मोहम्मद नबी 7, आमिर जमाल 7 और अब्बास आफरीदी ने 24 रन बनाए। ये कुल मिलाकर बैटर रहे और इसमें से जो टॉप स्कोरर हैं वो टिम साइफर्ट रहे। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग, क्योंकि ज़ाहिर स्कोर इतना नहीं था, 129 चेस करने के लिए जा रहे थे, तो कितनी मुश्किल हो सकती है इससे अंदाज़ा लगा लें कि 129 उन्होंने बना लिए हैं। बल्कि ये मैच जो है वो 6 विकेटों से जीत लिया है। 17 गेंदों पहले ये स्कोर उन्होंने मुकम्मल कर लिया। तो इस्लामाबाद की वो टीम एक वाहिद टीम बन चुकी है जो अपने सारे मैचेस जीत चुकी है। और हेड टू हेड एक मैच का और इजाफा हो गया, यानी कि अब 6-0 हो चुका है कि कराची और इस्लामाबाद की टीमों के माबैन 6 मुकाबले हुए जिसमें 6 के 6 इस्लामाबाद के नाम रहे। तो ये ऑल एंड ऑल परफॉर्मेंस रही है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे एक्सपर्ट टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीर उल हक साहब, उनको मैं वेलकम करूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर भाई, आवाज़ आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है और मुझे जी बिल्कुल मुनीर भाई, आप आपको जी। वेलकम करूंगा। और मुनीर भाई, ये आप स्टेडियम में ही मौजूद हैं और क्रिकेट देख भी रहे हैं। मैच तो मुकम्मल हो गया, इस्लामाबाद ने बासानी मैच जीत लिया, लेकिन ये मैच किस किस्म का है? सवाल एक दफ़ा फिर आपसे वही है जो रोज़ाना हो रहा है कि ये जो आज मैच हुआ है, क्या अट्रैक्शन थी, क्या कहा जाए? मतलब अगर आप ऑडियंस को कहते हैं कि आप क्रिकेट देखने के लिए ग्राउंड में आएँ, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये मैच देखने के लिए ग्राउंड का रुख करेंगे? इसका पहले मैं जवाब चाहूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत ही खराब नजर आ रही है हमें। अभी तक तो ये था कि जो पहले टीम बैटिंग कर रही थी वो 200 प्लस रन बना रही थी, लेकिन दूसरी टीम जो है वो चेस करते वक्त बिल्कुल उनकी विकेटें गिर जाती थी। और बहुत कल हमने देखा कि 120 रन से एक टीम मैच हारी। तो जी। आज इस्लामाबाद ने जब टॉस जीतकर पहले कराची को बैटिंग दी, थोड़ी हैरत जरूर मुझे हुई, लेकिन शायद इस्लामाबाद का कॉन्फिडेंस था, उन्हें पता था कि वो इस वक्त बहुत हाई नोट पर है उनकी टीम। तो उन्होंने इसके डिसीजन लिया और कराची को जो पहले बैटिंग का मौका मिला, तो कराची की टीम तो देखिए, डेविड वार्नर जो जिनको कप्तान बनाया गया है कराची का, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि एक बड़े से नाम को देखते हुए गैम्बल किया गया है। अब उसका नतीजा ये है कि अब तक 4 मैचों में वो टोटल 46 रन बना सके हैं। जी। 12 रन बनाए, 0, 31 और 3। तो इस तरह से अगर उनकी परफॉर्मेंस रहेगी इतने बड़े प्लेयर की, और वो कप्तानी भी करेंगे, तो उसमें तो होगा। और फिर जिस तरह आज विकेटें गिरती रही ना एक के बाद दीगरे, हमने देखा कि 5 पर पहले विकेट गिरी है, फिर 93 फॉर 6 और 102 फॉर 7 और फिर 128 20 ओवर्स में बना सके। जी। कोई प्लेयर ऐसा नहीं था कि जिसने कोई अच्छी इनिंग्स खेली हो, जिसने कुछ ऐसा जो है कि जिसको हम कह सकें। इरफान नियाजी मुस्तकिल फ्लॉप हो रहे हैं। दौरे न्यूजीलैंड से मैं उनको देख रहा हूँ, उनकी कारकर्दगी में बहुत ज्यादा झोल है। तो जब आप इतना जब पहले शुरू में आपकी बैटिंग करके आप इतना कम स्कोर करेंगे, तो दूसरी टीम को तो फिर आप मौका दे देते हैं कि दूसरी टीम जो है वो अगर पैनिक ना हो तो फिर ये मैच जीतना उसके लिए नहीं। इसलिए 15 16 या 17 गेंदें थी, उन्होंने आराम से 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर भी पूरा कर लिया। तो वन साइडेड मैच तो हो ही रहे हैं, लेकिन वन साइडेड मैच में ये तो दोनों तरफ से वन साइडेड रहा, नहीं दोनों टीमें जो हैं, वो पहली टीम ने कोई स्कोर ही नहीं किया कि दूसरी टीम चेस करने में मुश्किल एग्जैक्टली। हो, आसानी से चेस भी कर लिया। और इस्लामाबाद की जो असल वैल्यू है वो ये कि इस्लामाबाद की टीम टॉप पर है अभी तक,
4 मैच खेले, चारों जीते, नेट रन रेट उनका वैसे ही बहुत हाई है। आज और जो है उनका नेट रन रेट शायद +3 पे चला गया होगा। जी तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अभी तक इसमें हमें नजर आई है। इस्लामाबाद की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने छोड़ा था उसी तरह से आगाज किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और इस तरह से वन साइडेड मुकाबले होंगे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि न क्राउड देखने आएगा, न टेलीविजन पर लोग देखेंगे। कराची में वैसे ही सबसे ज्यादा लो टर्न आउट है। कराची में लोग न टेलीविजन पर मैच देख रहे हैं, न कहीं डिस्कस हो रहा है, जी न ऑफिस में डिस्कस हो रहा है, न कहीं शादी ब्याह में डिस्कस हो रहा है, न मोहल्ले में किसी मीटिंग में डिस्कस हो रहा है। कहीं भी कोई डिस्कस नहीं हो रहा है। उसकी वजह पुअर क्वालिटी है आपकी। कोई प्लेयर परफॉर्मेंस ऐसा नहीं दे रहा कि जिसको देखने लोग आए। हीरोज को देखने आते हैं। अब 4 मैच हो चुके हैं, कल आखिरी मैच है कराची में नेशनल स्टेडियम में, जी कराची और पेशावर का। अब वो थोड़ी बहुत एक रमक है कि जब देखने आते हैं बाबर आजम को और साइम अय्यूब को, लेकिन वो दोनों की फॉर्म भी अच्छी नहीं है। तो अब यही कह सकते हैं कि चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जहां इंटरनेशनल लेवल पर बहुत खराब थी, वहां अब पीएसएल लेवल पर भी पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार बहुत गिरा हुआ नजर आ रहा है। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लिया है चीज़ों को, पता नहीं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मुझे किसी भी लड़के में कोई स्पिरिट नज़र नहीं आ रही किसी भी टीम के हवाले से, माँ सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक टीम एटलीस्ट नज़र आ रही है कि ग्राउंड में है, बाकी मानदार टीमें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद किसी मजबूरी में ये पीएसएल खेल रहे हैं, वरना वो एक्साइटमेंट का जो लेवल था आपके T20 के और वनडे के जो कप्तान हैं, जब वो न्यूजीलैंड से हार के वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा इवेंट है जी, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये तैयारी है और इसी तरह अगर इसको भुगताना जिसको कहा जाता है, आई एम सॉरी, तो अगर ये करना था तो मेरे ख्याल में फिर पीसीबी को भी सोचने की ज़रूरत है कि इसको रीस्केड्यूल किया जाए और फिर कुछ और सोचा जाए, क्योंकि इससे तो अब नज़र नहीं आ रहा कि आगे आने वाले सालों के अंदर मजीद लोगों का इंटरेस्ट होगा, ये स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये तो एक बड़ा सीरियस कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इश्यूज पीसीबी के अंदर जो है वही अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है, क्या क्या पॉइंट आउट करें, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। तो ये किस तरफ लेकर जा रहा है हम अपनी क्रिकेट को, मुनीर भाई? नहीं, ये बात आपकी बहुत सीरियस कंसर्न है जो आपने बात की है ना। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वजह है कि हम पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। पीएसएल हमारा जो ब्रांड था, अब वो ब्रांड भी नजर नहीं आ रहा। जब एक खिलाड़ी ऐसा लग रहा है बेदिली से खेल रहे हैं, जी जी मतलब एक चीज को भुगताने वाली चीज हो रही है। वरना पीएसएल में तो आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैचेस जाते थे, बिल्कुल प्लेऑफ्स के भी बीच में भी, और एक जोशो खरोश होता था। लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज्यादा पीएसएल पे बातें करते थे। जी आप देखें ना, कोई अभी आप स्टेडियम के बाहर से जाएं, जी चंद लोग आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैच भी बिल्कुल मजा नहीं था। और फिर जो लोगों का एक शौक था, एक जज्बा था, ना वो खिलाड़ियों में नजर आ रहा है, ना वो लोगों में नजर आ रहा है। एक अजीब सी कैफियत है कि मतलब सिवाय ये कि चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्रिकेट हमारी इतनी लो पे जाके कहाँ जाके रुकेगी। पीएसएल से हमें ये था कि थोड़ा क्रिकेट को हम उठाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हम हारे हैं तो शायद पीएसएल में अच्छे मैचेस होंगे तो लोग कुछ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसने तो और ज्यादा लोगों को दूर कर दिया है क्रिकेट से। अच्छा, अब सबसे अफसोस की बात यह है ना कि आपके कोई प्लेयर, पूरी टीम तो आप देख लें, एक टीम जीत रही है, जरूर उसका एक वो बना हुआ है मोमेंटम। जी दूसरी टीम तो उस मोमेंटम को बना भी नहीं रही है ना। मुल्तान सुल्तान की टीम जो लगातार 4 फाइनल खेल चुकी है, वो देखें अपने तीनों मैच हार गई है। जी अब हम थोड़ा बहुत जो खुश हो सकते हैं ना, वाली रजा की बॉलिंग देख ली या साहबजादा फरहान की बैटिंग हमने देखी, थोड़ा सा हमें अच्छा नजर आया है, या हसन अली का रिवाइवल हमें नजर आ रहा है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की हैं। आज जिस गेंद पर उन्होंने कॉलिन मुनरो को आउट किया, वो क्लासिकल डिलीवरी थी, अनप्लेएबल। अब वो भी ऑलमोस्ट टॉप बॉलर में आ गए हैं पीएसएल के, नेशनल T20 में वो टॉप बॉलर थे। लेकिन इन चीजों से आप पीएसएल को चला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। ना फ्रेंचाइज ओनर में कोई चीज नजर आ रही है, न टीवी पे कहीं कोई हाइप दी जा रही है, न लोगों में कोई जज्बा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही छोटा कोई टूर्नामेंट है जिसको बस करा दिया गया, कि कराया जा रहा है। मुझे खुद कुछ चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है यासर। वाले से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो एक और हमारे मेहमान हैं, वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार भाई को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा, उनको भी वेलकम करता हूँ। वक़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और मुनीर भाई को भी। मुनीर भाई लाइन पे है ना? जी जी, मुनीर भाई लाइन पर आपके मुनीर साथ भाई हैं। को सलाम मेरा।
जी। वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई, मैच आपने एंजॉय किया? संडे का दिन था, सुबह से लोग बैठे होते थे, एक ज़माना था, मैं आज की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक ज़माना था संडे को मैच होता था ना, तो हाँ सुबह जी। उठते ही एक्साइटमेंट हुआ करती थी और अच्छी क्रिकेट कभी देखने को मिला करती थी। लेकिन आज वह ख्वाब सा लगता है कि शायद अब ऐसा मुमकिन ना हो। आज के मैच के ऊपर तबसरा कीजिए ज़रा, आपने कैसा पाया आज के मैच को, ज़रा फरमाइए। देखिए, मैच तो आज की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मैच जो मुल्तान के खिलाफ एक बड़ा टारगेट 235 रन का चेज हुआ, जी। उसके अलावा अभी तक कोई पीएसएल में ऐसा मैच नहीं हुआ कि जिसके अंदर आदमी कोई कह सके कि मैच में मजा आया। आप ये देखें कि कोई 80 रन से टीम हार रही है, कोई 70 रन से, कोई 100 रन से, तो 120 मजा रन वो से। बिल्कुल नहीं। जी। मैंने कहा ना कि क्रिकेट का मजा वही है, ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ये 20 ओवर की होती है, और इसके अंदर जितना अक्सर कोई करीब आए मैच के अंदर मजा आए, कुछ अब बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, तो वन साइडेड मैचेस के अंदर आप कितना एंजॉय करेंगे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये नए लड़कों का क्या करें वकार भाई, ये तो फरमाएं, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि नए लड़के जिस तरह खेल रहे हैं, हम तो हर जी। साल ये कहते थे कि यार ये हमारी एक आखिरी प्रोडक्ट रह गई है ये पीएसएल, जिससे हम जो है वो नए लड़के निकाला करते थे, लेकिन इस दफ़ा तो वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी अब बात हो रही थी मुनीर भाई से भी कि इरफान खान नियाज़ी हैं, खुशदिल शाह हैं, और जनाब और दीगर खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, लेकिन सब के सब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या ज़बरदस्ती उनको उतार दिया गया है। किसी भी आप फ्रेंचाइज की बात कर लें, एक मासिबा इस्लामाबाद यूनाइटेड में। जी पहले तो मेरी एक बात, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप मुनीर जी भाई जी, से? आपसे आपसे सवाल है। मैं आपको यासिर भाई एक बात बताऊं जी कि T20 क्रिकेट टोटली अब एंटरटेनमेंट की क्रिकेट हो गई है। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली प्लेयर कभी भी, ये जो हमारे यहाँ एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया दुनिया में किसी टीम में नहीं है कि हमने T20 को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट जो वनडे होती है वो है सर। बिल्कुल। इसके अंदर तो आपने कुछ प्लेयर तो मैंने ऐसे देखे हैं, मैं अब क्या नाम लूं उनका, कि उनको यही नहीं पता कि गेंद आउट स्विंग हो रही है, इन स्विंग उन्होंने तो बल्ला घुमाना है, बिल्कुल ऐसा ही। जिसमें जो मैं क्या, तो वो ये मैं बस ये क्रिकेट एंटरटेनमेंट की क्रिकेट है, इसको जितना आप बस ये कि एंजॉय कर सकते हैं करें, लेकिन यहाँ पे हमारे एंजॉयमेंट नहीं हो रही है। एंजॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सही जब सही, क्रिकेट की एंजॉयमेंट ही ना हो तो फिर मजा नहीं आता। मज़ा नहीं आता बिल्कुल। इसके ऊपर तबसरा करने का भी फिर दिल नहीं चाहता हमारा। चलें, मैं मुनीर भाई से ज़रा सवाल करता हूँ। मुनीर भाई, मैं देख रहा था अगले दिन पड़ोसी मुल्क की लीग के अंदर एक 14 साल का बच्चा, उसको ग्राउंड में उतारा गया, और जैसे ही उसको ग्राउंड में उतारा गया तो बड़ी हैरानकुन बात है कि उसने पहली गेंद फेस की और पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार छक्का, और उसने एक ऐसी जगह छक्का लगाया जो क्रिकेट में सबसे मुश्किल जगह समझी जाती है, यानी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसने छक्का दे मारा। फिर उसके बाद जब वो बच्चे ने बैटिंग की है तो सबको हैरान कर दिया, कमेंटेटर्स को, सारे जो लोग बैठे हुए थे, और पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब इस किस्म का टैलेंट पूरी दुनिया में आ रहा है कि 14-14 साल के बच्चे जो हैं वो इस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे जो नौजवान हैं, इफ्तिखार अहमद और ये और इस तरह के और 2-3 हैं तो ये भी खैर 14-15 साल के ही, लेकिन ये जो बैटिंग कर रहे हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? मैं कैसे इसका जो है मवाजना करूँ, या क्या इसके बारे में कोई राय दूँ? आपसे मैं चाहूँगा सर इसके ऊपर आप कमेंट करें ना। यासिर, जिसका बच्चे का आप नाम ले रहे हैं, अब ये 14 साल के हो गए। जब इनको इसमें लिया गया था आईपीएल में तो ये 13 साल के थे जी। और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। 1 करोड़ 10 लाख इंडियन रुपीज में इनको खरीदा है एक फ्रेंचाइज ने, और इनके बारे में यही है कि ये आगे जाके बहुत बड़ा नाम होंगे। आई थिंक अभिनव सूर्यवंशी या इस तरह का कुछ उनका नाम है, तो मैं नहीं प्रॉपर उनका प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये भारतीय क्रिकेट में ये चीजें अभी बढ़ेंगी, इसलिए कि उनके पास तो हर दूसरा प्लेयर जो है वो इसी अगर T20 की बात करें तो T20 फॉर्मेट का नजर आता है। अभिषेक शर्मा को देख लें, तिलक वर्मा को देख लें, शिवम दुबे को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, मैं किस किस के नाम लूं आपको कि जो सब अपने फन में माहिर हैं। अब ये भी आ गए हैं और इनको मौका दिया गया, और जिस तरह आपने बताया कि पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में छक्का लगाया, और उसके बाद जिस तरह से इनकी ये इनका टैलेंट बिल्कुल नजर आ रहा है। और अगर ये आगे चल के तरक्की करते हैं तो बहुत से टैलेंट ऐसा होता है जो जल्दी आने से दब जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें ऐसा कुछ है, और ये आगे चलकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं भारत के लिए। तो भारत के लिए तो देखिए चीजें अच्छे से अच्छी होती जा रही है ना। उनकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती है, उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतती है, उनकी टीम जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है, उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलती है, जीतती है। तो चारों बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेले, 2 जीते, 2 में फाइनल में वो हारे।
और फिर जो उनकी डोमेस्टिक आप देख लें, उनके मैंने कल भी आपसे कहा था कि उनकी जो छोटी छोटी लीग है, जो उनकी सूबों की लीग है, महाराष्ट्र लीग, पंजाब लीग, दिल्ली लीग, उसमें इतना पोटेंशियल सामने आ रहा है, वहां पे भी स्टेडियम फुल होता है, यानी उस इतना वहां जोशो खरोश है। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहां के खिलाड़ियों ने अपने नौजवानों को जीत जीत कर उनको आगे बढ़ने का, उनको शौक का वो दिया है, ये उन्होंने आगे बढ़ बढ़ कर वो दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी जो है वो है कि वो खुशी दी है उनके बच्चों को, जब उन्होंने देखा उनको बकअप मिला, वो आगे बढ़े। अब उसकी वजह से क्रिकेट भी बढ़ रही है और उनकी जो है हर जगह क्रिकेट मैचेस देखने उनके लिए अब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक नहीं, उनके हर इवेंट में स्टेडियम फुल होता है, लोग उसी तरह आ रहे होते हैं, लोग उसी जोशो खरोश से। यंगस्टर जब आ जाते हैं ना तो फिर वो हर चीज को कामयाब कर देते हैं। जी यार, बिल्कुल आपने सही कहा कि यंगस्टर्स जब आते हैं, और सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कहा, पॉइंट आउट किया कि जब आपकी टीम जीतने लगती है, जब विनिंग हैबिट बन जाती है आपकी, तो उसको देखकर फिर नौजवान आते हैं इस स्पोर्ट्स की तरफ या किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ। लेकिन जहाँ पर आप फेलियर आफ्टर फेलियर और सीरीज ऑफ फेलियर हो, और सबसे बड़ी बात है ना कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई इसके लिए अकाउंट फॉर है, जिससे आप सवाल करेंगे वो आपको बेबस नजर आएगा। जब आप किसी से सवाल करेंगे वो कहेगा जी अभी ठीक करने वाले हैं, अभी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। फिर एक अजीब सिलसिला यहाँ पर है कि एक व्हीलचेयर चल, वो आपका जो वो देखते हैं कि वो एक मैनेजमेंट जाती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है, फिर उसके बाद वही आ जाती है, तो वो एक म्यूजिकल चेयर जिसको कहते हैं वो यहाँ पे चल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे मुश्किल है। वकार भाई से पूछता हूँ, वकार भाई आप कुछ बता रहे थे, प्लेयर का नाम बता रहे थे बच्चे का। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हम लोग जो ये डिस्कस करते हैं अपनी टीमों को हम इंडिया से मिलाते हैं जी, तो हमारा उनका तो कोई किसी किस्म का जोड़ है ही नहीं। बिल्कुल आपने समझा ना जी। आप उनके सिलेक्शन में देख लें और आप उनके प्लेयर टैलेंट को देख लें। अच्छा, उनके यहाँ इस वक्त ये पोजीशन है कि तीनों फॉर्मेट में उनकी दो दो टीमें बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप ये देखें कि उनका कोई छोटे मुल्क में टीम जाती है तो अपने वो जो सेकंड क्लास के प्लेयर होते हैं उनको भेजते हैं, कोई उनका बड़ा प्लेयर नहीं जाता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो चाहे जिम्बाब्वे से मैच हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, हम लोग तो वही लोग हैं कि अपना के टीम हमारे वही सब खेलेंगे और हमारी परफॉर्मेंस देंगे। आप वहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज देखें कि रोहित शर्मा जो खेल रहे हैं मुंबई से भी और इंडिया से भी, वो उनको एक रोल दिया गया है कि वो ओपन जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मैं चौके छक्के जो उनका एक रोल दिया वो पूरा करते हैं। उसमें चाहे वो 0 पे मैक्सवेल की मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको कि मैक्सवेल का अपना पहली बॉल पर उसने वो इसी तरह खेलना है जिस तरह वो खेलता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ये फर्क है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मवाजना तो किसी सूरत बनता नहीं है। कमिंग बैक टू पीएसएल, जरा पीएसएल के हवाले से बात करता हूँ। मुनीर भाई आपसे ये मेरा सवाल है कि ये जो फ्रेंचाइजीज के ओनर हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं ये बात नज़र आ रही है कि अपेरेंटली उनका भी इंटरेस्ट अब शायद इस सीज़न में इतना नहीं है, वगरना मैनेजमेंट को वो प्रेशर डालते, कोई हमें मीटिंग नज़र आती, कोई हलचल नज़र आती। आप ग्राउंड में होते हैं, आपने कोई हलचल देखी है, कोई किसी से बासपुरस हो रही हो? यहाँ तो अजीब अजीब इशारे कर रही है मैनेजमेंट बैठ के, अगर किसी खिलाड़ी से जो है वो कैच छूट जाता है, अब वो आप मैनेजमेंट कहें या आप अपने साथ जो अपने गेस्ट लेकर आए, कोई भी है, बहरहाल वो पूरी दुनिया ने देखा जो तमाशा यहाँ पर हुआ है। तो ये है कि आपको लगता है कि इनको भी ठीक करने की ज़रूरत है, और इनको ठीक करेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है। जी देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपकी छोटी सी हरकत जो है वो भी कैमरे में कैद हो जाती है। तो ये चीजों से तो अब वो पुराना वक्त तो है नहीं कि आप जुमले कसें या इस तरह के आप इशारा दें। वो बहुत सोशल मीडिया पे आके उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो चुकी है। वो तो वाकई उसको तो ठीक करने की जरूरत है। लेकिन जो आपकी पहली बात है ना कि हमारे फ्रेंचाइज ओनर क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंचाइज ओनर भी इस दफा मुझे इतना सीरियस नजर नहीं आ रहा। हो सकता है ये मेरी अपनी एक वो सोच, मुझे भी महसूस हुआ, तभी मैंने सवाल आपसे किया। मतलब हाँ, खेल रहे नहीं, खेलो, जीत गए, कुछ बात कह दी, हार गए, थोड़ा सा कह दिया, लेकिन वो जो एक जज्बा फ्रेंचाइज ओनर का भी होता था, जो एक जज्बा टीम का होता था, जो एक जज्बा कप्तान का, खिलाड़ियों का होता था, वो तो सारा मिसिंग है। वो तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मतलब मैचेस हो रहे हैं, मैन ऑफ द मैच भी हो रहे हैं, अवार्ड भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पीएसएल थोड़ी लग रहा है। ये तो पीएसएल से हट के कोई सेकंड पीएसएल लीग लग रही है या थर्ड पीएसएल लीग लग रही है। अजीब किस्म का ये है कि जो एक टीम जीत गई वो जीत रही, बाकी किसी को इतना एहसास भी नहीं है कि भाई हमें इस्लामाबाद को हराना है या हमें अपने मैचेस जीतने हैं। हार जाएंगे तो हार जाएंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह हम सारे इंटरनेशनल मैचेस हम हार रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह पीएसएल में भी
तो पता नहीं क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान फ्रेंचाइज ओनर या खिलाड़ी। भाई देखिए ना, फ्रेंचाइज ओनर तो अपनी जगह हैं, खिलाड़ी खुद क्या कर रहे हैं जिनका करियर इससे वाबस्ता है। एग्जैक्टली 3 मैचेस में 3 रन है बाबर आजम के, अगर वो नहीं चलेंगे तो पेशावर की टीम को कौन चलाएगा? अच्छा उनको मुनीर भाई, तो सॉरी जी टू कट यू शॉर्ट, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। एक तो हमने प्रेसिडेंट ये सेट कर दिया है ना कि हमारे कप्तान चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएं, चाहे एशिया कप हार जाएं, कुछ भी हार जाएं, तो उनको पता है कि उनकी जगह जो है ना वो कोई नहीं छीन सकता। और अगर वो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो उनको पता है कि चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शायद ये लड़कों का माइंडसेट बन गया। और फिर हमने जो एग्जांपल सेट की है कि एक खिलाड़ी जिसकी कहीं पे कोई जगह नहीं थी उसको वाइस कैप्टन बनाकर किसी टूर पे भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब लड़कों को बड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया है कि दो ही तरीके हैं, या तो आपके ताल्लुकात होने चाहिए या आप किसी के दामाद बन जाओ, तो आपकी जगह बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। भले आप परफॉर्म करो या ना करो, आप ग्राउंड में मेहनत करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, डोंट यू थिंक? आपका क्या ख्याल है, फरमाइए। नहीं, बिल्कुल सही है। बात ये है कि जो भी दामाद हैं उनके ससुर के ज़ाहिर है सब जानने वाले हैं, तज्जिया निगार भी, एक्स क्रिकेटर भी, तो वो एक मुहिम भी चला देते हैं उनकी तरफ से कि भाई अब ओडीआई वर्ल्ड कप से चल रहा था कि शादाब को लाएं, जरूरत है, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी चला के लाएं, जरूरत है, लेकिन जब लाया गया उनको जबरदस्ती तो आपने देख लिया। कुछ खिलाड़ी से परफॉर्म, अब अगर इफ्तिखार अहमद के पास ऐसे अच्छा मौका था, मुझे बताएं, दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, तो क्या वो कर रहे हैं? उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जी इरफान नियाजी मुस्तकिल फेलियर, आज भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो भाई आप किस तरह से मतलब यहाँ पे देखेंगे? आप खुद तो कम से कम, आप वो प्लेयर बड़े नहीं कर रहे, छोटे प्लेयर, तो आप तो सामने आओ, आप परफॉर्मेंस दो मैचेस में, आप बॉलिंग करो, आप बैटिंग करो, तो हम भी तो कहें कि भाई इन्होंने पीएसएल में किया है तो बांग्लादेश के खिलाफ करो। लेकिन हर मैच, यानी हर मैच के बाद ये डिटोरिएशन जो है ना टीम की या पीएसएल की, ये दिन ब दिन और डिटोरिएट हो रही है। मतलब पहले मैच में शायद इतना नहीं था जितना आज 9वां मैच है, 8वां मैच है या 10वां मैच है, उसमें उससे रोज ये कम हो रही है। ये बड़ी कंसर्न की बात है यहाँ से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो वाकई एक बड़ा सीरियस कंसर्न हमारे लिए हो गया। और हम अपने हाथ से अगर अपना ब्रांड तबाह कर रहे हैं और इसको होते हुए देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए वाकई परेशान कुन है। वकार भाई, आपसे यही सवाल करूंगा, आपने क्या एग्जाम्पल सेट की? आपने कुछ भी नहीं किया, आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स हारते चले गए, लेकिन वो प्लेयर्स जो थे ऐसा लगता था कि उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, और आप उनके कंट्रोल में टोटल नज़र आ रहा है बोर्ड। और उसका नतीजा ये निकला कि आज क्रिकेट ख़राब होते 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 आपने इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब आप क्या कहेंगे ऑडियंस को? चलें हम यहाँ पर कह देते हैं कल का बड़ा मैच एक्साइटिंग होने जा रहा है, आप ग्राउंड का रुख करें। आपके ख्याल में कोई जाने के लिए तैयार होगा ये मैचेस देखने के बाद, अब तक जो मैचेस हुए हैं? तो देखें, मैच तो कोई ना कोई बेचारा अपना शौकीन क्रिकेटर, एक तो हमारे यहाँ ये है कि इतने बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई किसी को टिकट नहीं देते हैं, फिर कि उनको कोई इज्जत से बुलाया जाए। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा, सबसे बड़ी ये खराबी हमारे यहाँ चल रही है वो ये है कि सिफारिश का एक बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें भी आ गया है ना हमारे। आप अगर नोट करें तो आप देखेंगे कि मैं नाम क्या लूं, एक कोयटा ग्लेडिएटर में एक प्लेयर है जिसको उनके वालिद साहब ने खिलवा दिया, टीम में डलवा दिया, खेलना तो पता नहीं खेले नहीं खेले मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्या मैं कह रहा हूँ ना कि आईपीएल, ये जो हमारा पीएसएल हो रहा है, बस ये भुगताया जा रहा है करेगा। मैं क्या कहूँगा इसके बारे में, आप बताएं ना। बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे कमेंट सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास तो बाकी क्रिकेट के लिए जवाब देने के लिए मौका नहीं है कि मैं क्या बात की जाए। वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कि हमारी बात हो ही नहीं पा रही। बिल्कुल हमारे न्यूजीलैंड के अंदर खेलने गए, खुदा की ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं कोई अजीब ही कुछ सी टीम और डी टीम वो उतार रहे हैं आपके लिए, आप उनके खिलाफ स्ट्रगल करते रहे, उनसे भी हार कर आ गए, आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया आपने क्रिकेट का। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल जी, तो ये है कि आप यासिर भाई, हम कह सकते हैं कि ये क्रिकेट भी अब कुछ दिनों में लगता है हॉकी से भी बुरा हाल हो जाएगा। हॉकी से भी बुरा हो जाएगा, चल रही, ये बिल्कुल हॉकी वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि सब दोस्ती यारियां चल रही हैं, सब उसमें कहा जा रहा है, किसी अच्छे आदमी से मशवरा होता नहीं है, तो आदमी क्या करेगा मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक और भी बड़ा मसला है ना, अभी मैं देख रहा था एक और कंट्रोवर्सी जो है सरफेस हुई है, वो खालिद लतीफ़ और शर्जील के हवाले से। और एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा प्लान करके उनको जो है वो टीम से निकाला गया, या उनके ऊपर पीएसएल के दौरान ही
खालिद लतीफ़ और शर्जील के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया गया और उनको क्रिकेट से दूर किया गया। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये है कि वो बड़े अरसे के बाद एक वाहिद प्लेयर था जिसने अपनी जगह पक्की कर ली थी और उन्होंने किसी को भी करीब नहीं आने दिया। अब बताइए, अगर ऐसी वाक़तन अगर इस पे अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये कि हम अपने हाथ से चीज़ें जो है वो बर्बाद करते हैं और वो हम देख चुके हैं। इसकी मुख्तलिफ अशकाल हमारे सामने मौजूद हैं। सरफराज अहमद जो एक चैम्पियन कैप्टन थे, उनको हटाया गया और उसके बाद जो टीम का हाल हुआ है वो आज तक डिबेट जारी है। जी मुनीर भाई फरमाइए, क्या वाक़तन ऐसा है जैसा ये बताया जा रहा है? जी यार चीजें तो हैं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये तो जो चीजें आज आप देखें, कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो टेलीविजन पर कमेंट्री भी कर रहे हैं, तजिया भी दे रहे हैं, क्या उन वो तो सब दूध के धुले हुए नहीं है भाई, जी सबको मालूम है। जी और ये छोटे लेवल पे भी ये चीजें हो जाती है कि शर्जील और खालिद लतीफ दोनों अगर टैलेंट की बात करें तो नेचुरल टैलेंट था दोनों में। जी लेकिन जाहिर है कुछ चीजें हुई थी, फिर जाहिर है प्लानिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ थोड़ा सा खिलाड़ियों का अपनी लालच भी होती है, कोई शॉर्टकट भी होता है, तो कुछ चीजें होती हैं। जी लेकिन इन ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आप जो है ना, चीजें तो आप सही करने वाले हैं ना। आपसे बिल्कुल तो ठीक। क्रिकेट टीम ही नहीं समझ रही, आपसे तो पीएसएल में लोगों का अट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इन्हीं, देखिए ये बातें तो चलती रहेंगी, सलीम मलिक के हवाले से भी चलता रहेगा जी कि जी अतीक और रहमान के हवाले से भी चलता रहेगा, सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन असल जो चीज है ना, वो चीज है आपके क्रिकेट टीम, क्योंकि खून में रची बसी है पाकिस्तानी लोगों के। बिल्कुल। लेकिन अब खून ही आप सफेद करते जा रहे हैं लोगों का, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। अब लोग दूर हो गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा है नेशनल स्टेडियम कराची में, 5-7 हजार क्राउड आया होगा, 8 हजार तो हार्डली है, वो भी संडे के दिन, जहाँ पे 2 घंटे पहले से लंबी लंबी कतारें होती जी थी और लोग आने के लिए बेचैन होते थे। ऐसा ही है, एक बिल्कुल आपने नेशनल सही टी कहा। ट्वेंटी वो भी था, एक नेशनल T20 वो भी था कि जिसमें जंगले टूट गए थे, जी जी बाकायदा मैच को रोकना पड़ा था थोड़े अरसे के लिए, 8-10 साल पहले की बात है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो भी शौक था, वही कराची था। लेकिन अब वही कराची है कि जहाँ कहा जा रहा हो और कोई आने को तैयार नहीं है। तो भाई बस ये चीजें तो हैं, अब ये चीजों से कब हम निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, हॉकी की तरह हो जाएगा वकार भाई जिस तरह कह रहे हैं। तो हॉकी ही होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, बगैर पे तो उसी में चल गए, कोई दूसरे ट्रैक पे तो है ही नहीं कि जो हम अपवर्ड जाए, हम तो डाउनवर्ड पे हैं। तो क्या होगा देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आपके पास आखिरी उम्मीद स्पॉन्सर्स की थी ना। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंसेज होंगी और इस किस्म के मैचेस होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पॉन्सर और बॉदर करेगा कि वो आकर यहाँ पर अपना पैसा लगाए और इनके साथ जो है वो करे। अब देखना ये कि 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे, अगले साल से स्पॉन्सरशिप भी आती है या नहीं आती, क्योंकि होमवर्क तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ आपकी क्रिकेट को अट्रैक्ट करती है ना, जो स्पॉन्सर्स को और सबको, वो टीआरपी होती है, जैसे वहाँ पे काम किया जाता है। अब बहुत सारे उसके तरीक़ेकार होते हैं, उसके ऊपर तो बात नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमसे ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, हम क्या तनख्वाह लेते हैं, तो लाखों और करोड़ों रुपए में जो है लोगों को रखा हुआ है जिनका काम सिर्फ ये है कि स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करें। उनके लिए भी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कि वो कैसे जो है वो लेकर आएंगे। ये भी अब देखना होगा कि अगले साल अगर आप करवाते हैं तो किस तरह आप कामयाब होते हैं, ये भी हमें देखना होगा। जी वकार भाई, आने वाले वक्तों के लिए क्या उम्मीद है? ये तो आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया। अब अगर आपकी इंटरनेशनल भी परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक में भी नहीं है, आईपीएल भी पीएसएल भी सॉरी चला गया, तो फिर बचा क्या आपका? देखें, मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर करना। हम लोग मजाक बनाते हैं, अभी रमजान में टूर्नामेंट कराया, उसके बाद एक चैंपियंस कप कराया वनडे का। आप मुझे बताइए, टीवी पे लाइव आने के बावजूद मेरे ख्याल से कोई भी उसको फॉलो नहीं करता था। नहीं कर मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप क्रिकेट वो कराओ जिससे कोई फायदा हो, वही प्लेयर आप खिला रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। अभी तक मुझे कोई एक मैच ऐसा बता दें जिसके अंदर मजा आया, सिर्फ वो एक मैच मैंने कहा ना 235 के हुए, वो भी वन साइडेड ही हो गया था। बिल्कुल सारे मैचेस वन साइडेड ही है ना, वो भी वन साइडेड ही हो गया। है, लेकिन चलो एक टारगेट चेज हाँ, हुआ, मजा आया। ये आपने सही कहा कि चलो स्कोर तो हुआ। बिल्कुल। तो बहरहाल यासिर भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे, अच्छा फिर कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। आपने सही कहा कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। हर आदमी कहता है कि मैं, अच्छा टीवी पे हमारे, मुझे सबसे बड़ा अफसोस होता है जो बैठ के कहते हैं कि अगर ये हो जाए। भाई क्रिकेट में अगर का लफ्ज नहीं है, आप परफॉर्मर जो है परफॉर्म करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, नहीं तो कहाँ से आपकी क्रिकेट चलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा। लेकिन इसका हल किसके पास है मुनीर भाई? अब जरा फरमाइए कि ये जो हमारे यहाँ जैसे हॉकी के अंदर हुआ ना, अब चले अगर उसकी बात हो ही रही है तो उसकी जो, अब बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे चलें, लेकिन ये बात अब करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो वो बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। जो साबिक खिलाड़ी थे ना, जब उनको मौका मिलता था वो अपनी मैनेजमेंट लेकर आते थे और अपनी मर्जी से फैसले करते थे, अपनी मर्जी से लड़कों को खिलाते थे, और उसका नतीजा ये निकला कि होते 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 आप सारी चीज़ों से चले गए, ओलंपिक से भी चले गए, हर जगह से आप बाहर हो गए, वर्ल्ड रैंकिंग से भी अब बाहर, सब कुछ आपके हाथ से चला गया और उस सिलसिला ताहाल जारी है। दूसरी तरफ क्रिकेट के अंदर अब अगर आप उससे मुकाबला करें तो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल बन चुकी है और काफ़ी अरसे से चल रही है। तो इसका मतलब है कि अब ये सोचें कि हम रैंकिंग से गए, जैसा भी बात हो रही थी कि अगर आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने जाते हैं, 7वें नंबर पर आप हैं और आने वाली सीरीज अगर एक आधी और आप हार गए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, तो इसका मतलब ये कि आप फिर सर्किट से भी बाहर, फिर आप क्वालिफायर भी खेलें और ओलंपिक्स वगैरह में या कोई बड़ा इवेंट होगा तो उससे आप चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह वहाँ से तो आप टेक्निकली बाहर ही हो गए। जी मुनीर भाई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हम टोटली बाहर, 9 टीमों में 9वें नंबर पर। अगर ओडीआई की बात करें और T20 की 7वें नंबर पर, टेस्ट में 7वें नंबर पर, ओडीआई में भी ऐसी 6वां 7वां नंबर है। तो रैंकिंग तो अब हमारी जो है वो हमें नजर आने लगा है कि शायद हम क्वालिफाइंग राउंड्स की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे विमेंस टीम ने क्वालिफाइंग राउंड खेला है, कल खुदा न करे हमारी मेंस टीम भी क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेगी किसी भी टूर्नामेंट में जाने के लिए। तो हमको कहाँ मुकाबला करते थे इंडिया का और बड़ी टीमों का कि हमारे पास तो इतना पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं। अब आप क्या क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगे? क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने का मतलब ये है कि फिर जो भी चंद लोग देखने आ रहे हैं फिर वो उससे भी हम जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कहीं पर कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही ना। एक होता है ना कि हमें नजर आए कि ये चीज हो जाए तो हम निकलें। हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, जो बड़े नाम है, वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। जो छोटे प्लेयर हैं उनमें कोई इतना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है कि उनकी जगह आ जाएं। तो चीजें तो सारी जो है वो ऐसे ही हैं कि आप इसमें सिवाय कि अल्लाह की मदद के और कोई चीज नजर हमें नहीं आ रही है कि क्रिकेट का रिवाइवल हो सके या पीएसएल का। इवन अब तो हम पीएसएल के रिवाइवल की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट तो फिर और एक कदम आगे है। तो अब क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, हॉकी की तरफ जाएंगे हम? बजाय तो यही लग रहा है कि हॉकी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल 1.5-2 साल से ये हमें इंडिकेशन मिल रही थी, वार्निंग मिल रही थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे थे। हम बस गल मुकाओ वाली बात कर रहे थे कि गल मुकाओ आगे बढ़ो, गल मुकाओ आगे बढ़ो। अब वो गल मुकाओ आगे बढ़ने में अब हम बिल्कुल ही आगे बढ़ चुके हैं कि जहां हम बिल्कुल ये समझ लें कि कोई हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश की टीम आ रही है 5 T20 खेलने पीएसएल के फौरन बाद। वो बहुत कुछ फैसला कर देगी कि आप शायद सबसे निचली टीम हो जाएंगे एशिया में भी। तो इस वक्त हमें कुछ नहीं पता, यानी बांग्लादेश की टीम से भी अब हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या क्या होगा। किसी को कोई उम्मीद नहीं है। इससे ज्यादा लोग क्या होगा यार। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे ज्यादा और क्या वो हो सकता है कि अब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम इतने अनसर्टन है कि हमें नहीं पता कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या क्या होगा, नेवर नो। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि हम गॉड फॉरबिड वो भी हार जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म के हमारे फैसले रहे हैं और ये फैसलों की वजह से ही टीम इस हाल तक पहुंच गई। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त तक इस चीज़ का तयन हो जाना चाहिए था कि कौन से लड़के हैं जो खेलेंगे। मेरे ख्याल में अभी इसका भी फैसला नहीं किया जा सकता। जी वकार भाई, ज़रा बता दें आगे आने वाले वक्त के लिए अपना ही कोई प्लेइंग 11 बना के दे दें ताकि हम नाम चला दें, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रोग्राम करते थे ना, 7 दिन प्रोग्राम करते थे। तो उस दिन भी मैंने आपसे टीवी पे एक सवाल किया था कि पाकिस्तान के अंदर मैं हर प्लेयर से ही कहता हूं कि मुझे अगला पाकिस्तान खेलने वाले प्लेयर का नाम बता दें कि आइंदा वो खेल सकता है। सिर्फ शादाब है। अगर आप उसका मुझे बिल्कुल कोई नाम ऐसा बताएं कि आप हैरान रहे कि अभी मेरी तो अगर मैं गिनना भी शुरू करूं तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। अभी T20 क्रिकेट के अंदर ये वो सब बेकार बातें हैं, इसके अंदर आदमी क्या बात करेगा क्या। बहरहाल हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो जाए। हम सब दुआ ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। तो दुआ जो है वो हमारी नहीं इंशाल्लाह हम दुआ के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। हम एक कोच लेकर आ रहे हैं जिसका सारा जो दारो मदार जो है ना वो दुआओं के ऊपर होगा और अल्लाह की मर्जी पे वो जो क्रिकेट को चलाएंगे कि बस वही होगा तो जीतेगा, उसकी रजा के लिए काम करें तो मैचेस जो है वो जीत जाएंगे। क्रिकेट का काम इतना हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सोच कोई नहीं रहा है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में मुनीर भाई सिलसिला अब तो तकरीबन अपने इख्तिताम को है, तो ये जैसे सिलसिला सिमटते सिमटते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो गहमा गहमी हलचल थी ना वो भी अब मान पड़ती जा रही है।
और ये कि हम पहले पूरे हफ्ते में भी कुछ देर पहले जैसे अर्ज कर रहा था कि हफ्ते प्रोग्राम करते थे, अब वो सिमट के जो है वो सिर्फ वीकेंड तक आ गया और हो सकता है कि अगले सीजन में शायद उसकी नौबत भी ना आए। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो हम पहुंच गए। जी मुनीर भाई, लास्ट वर्ड। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। चीजें कोई ऐसी नहीं है जो हम खुशाइंद कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक चीजें नहीं है, पेसिमिस्टिक ही चीजें नजर आ रही हैं और हम लोग देख भी यही रहे हैं। देखिए खुद हमारे पास भी, हम भी इतना फॉलो करते हैं क्रिकेट को इतने सालों से, हमारे पास भी फिलहाल कुछ ऐसा कहने पे नहीं है। अब आज आजम खान ने छोटी सी इनिंग खेली है, उस पर टीवी पे लेके उनकी तारीफें हो रही हैं, वो लगे हुए। अब ये सब चीजें होंगी तो फिर तो जाहिर है हमें ये लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है, बस वक्त गुजारो और चीजों को खत्म करो। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं आप लोग ज्यादा इसके ऊपर नजर रखते हैं कि जिस किस्म से, जिस तरह से वो आउट हो रहा है ना, सिर्फ आजम ही नहीं बाकी और जितने लड़के हैं, अब यकीन करें उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल अपने उस पर वर्क नहीं कर रहा है, ना टेक्निक के ऊपर, ना इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। ये 2-2 3-3 साल बाहर रहकर वापस आ रहे हैं, लेकिन ये वहीं खड़े हैं जहां से ये चले थे। तो ये सबसे खतरनाक पहलू है। मैं ना बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ कि ये जहां से निकले थे ये आज भी वहीं खड़े हैं, 2-2 3-3 साल ड्रॉप होने के बाद भी। तो ये एक सबसे खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब है प्लेयर को अपनी क्रिकेट से ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिंसियर नहीं है। आप और मैं क्या इसके ऊपर तबसरा कर लेंगे। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है। वकार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मुनीर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। दोनों मौजूद मेहमानों का डिस्कशन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, मैच आपके सामने। 129 का जब टारगेट हो तो उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, और ये वो क्रिकेट कतई नहीं है जिसके ऊपर बात हो रही है कि इसके लिए और लोगों को कहा जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो ग्राउंड की तरफ आएँ। अगर अच्छे मैचेस हो रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे बैठकर ये बात हो रही होती, लोग खुद क्रिकेट देखने के लिए जाते। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल वक्त हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।